मैं ये एक जोरदार जयकारे के साथ हमारी इंद्री की ये पूरी सरकारी बैठी है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हमारे इंद्री नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंद्री की सरदारी का भरपूर आशीर्वाद हमारे जसपाल बरागी जी को मिलेगा। जोरदार तालियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच में इंद्री से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हरियाणा विधानसभा में जीवित राम कुमार कश्यप जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष, असंध के हमारे लोकप्रिय विधायक योगेंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, हमारी इंद्री की चुनाव की प्रभारी श्रीमती रोजी मलिक आनंद जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धर्मपाल सांडिल्या जी, महेंद्र प्रेमी जी, रघुवीर बतान जी, केहर सिंह जी कलामपुरा, हमारे मंडल के अध्यक्ष अनिल दलियानपुर, संजय कंबोज जी, रामवीर शर्मा जी, विजय कश्यप जी और उपस्थित इंद्री के मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के अंदर इंद्री को एक धाम के कटोरे वो कहा जाता है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके बीच में आकर के मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूं। यह पावन नगरी, ये बाबा सिमरन दास जी की नगरी है। ये कच्ची समाधि के आशीर्वाद से, इनके संरक्षण में ये इंद्री फल फूल रही है। मैं बाबा सिमरन दास जी को नमन करता हूं, इस भूमि को प्रणाम करता हूं और इतनी भारी संख्या में हमारी मातृ शक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं। मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। राम राम। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आज हमारे जसपाल बरागी जी और हमारे विधायक महोदय राम कुमार कश्यप जी, आप सबकी तरफ से ये सम्मान की पगड़ी मेरे सर के ऊपर रखी है। मैं इंद्री की सरदारी को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को कभी कम नहीं होने देंगे। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, मैं अपील करने के लिए आया क्योंकि 2 दिन शेष बचे, अंतिम चरण का ये प्रचार चल रहा है। भाइयों, 2 मार्च को नल्ले को है ये झूठ की दुकान खोलने बैठे हैं, इनके पल्ला कुछ नहीं रहा। हमारे मेरे सामने जो चुनाव लड़ना था करनाल में,
सरदार त्रिलोचन सिंह जी चुन चुन का सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा दिए, खाली करके एक भी नहीं छूटा। ईवा बुद्धि जाना जब घूम रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, कहा जी हमने तो पहले पता था, हमें तुमने क्या पता था कौन सा जरिया मिलता। उस बंदे ने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है, परंतु सम्मान नहीं दिया। अर्तांगों का उसने कांग्रेस को ही अलविदा कह दिया। आज करनाल कांग्रेस मुक्त है। मैं ये अपील करने के लिए आया हूं, इंद्री को भी कांग्रेस मुक्त करते हैं। भाइयों में अभी 3-4 रोज पहले क्योंकि कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैं रोहतक गया। रोहतक के अंदर जब हमारा जो मेयर प्रत्याशी है उसने बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था। मेरे से पहले जब वो प्रत्याशी बोल रहा था तो वो ये बात कह रहा था, कहा जी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा कांग्रेस तो मरी पड़ी है, आगे में काम कर रहा सरकार, ये भी कहेंगे। और वो कहने लगे, कहा ये बात कह रहे हैं, कहा सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने तो फिर उसका जवाब देना था। मैं जब खड़ा होकर के मैंने कहा, रोहतक के अंदर हमारी सरकार को 100 दिन हुए हैं। 100 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए 18 फैसले बड़ी मजबूती से उनके जीवन को सरल करने का काम उन फैसलों ने किया है। वो फैसले हमारी सरकार ने लागू किए हैं। मैंने ये भी कहा कि 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है। ये 28 वायदे पूरे हो जाएंगे। 240 वायदों में से हमारी सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। वो मेरे को ये कह रहा था, कहा जी कांग्रेस के लोग ये बात बोल रहे थे, कहा महिलाओं के साथ वायदा किया, 2100 रुपए का वो पूरा नहीं किया। मैंने कहा हमारी सरकार को तो अभी 100 दिन हुए हैं। मेरी सरकार का पहला बजट 7 तारीख को 7 मार्च को शुरू होगा। ये मेरी सरकार का पहला बजट है और इससे पहले मैंने पूरी तैयारी अधिकारियों को बोल करके वो करवा ली है। मैंने अधिकारियों को कहा कि हमारा ये बजट 70 आ रहा है, इस बजट 70 के अंदर ये बहुत बड़ी राशि बनती है, इस राशि को एलोकेट किया जाएगा। और 7 तारीख के बाद मैंने कहा बहनों को हम 2100 रुपए महीना देने का काम ये हमारी सरकार है। ये गारंटी है हमारी, ये मोदी की गारंटी है, मनोहर लाल की गारंटी है। हम 2100 रुपए देने का काम करेंगे। ये मैंने तो बताना था, मैंने वहां मंच पर खड़े होकर बता दिया। ये बुड्ढा साहब को पता लग गया, कहा उसने अपना जो उनका चुनाव लड़ रहा था एक प्रत्याशी, हुड्डा साहब ने उसके कान में फूंक मार दी और फूंक मार दी कहने लगा मुख्यमंत्री ने का वायलेशन कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट का, घोषणा कर दी 2100 रुपए की, आप कहा दरखास्त दे दो। ये बहुत तो बिल बढ़िया पड़ा गया, लिख का दरखास्त
मेरे खिलाफ दरखास्त आया। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस कर दिया? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। मैंने वहीं पर कहा कि हमारी सरकार की गारंटी है, हम 2100 रुपया बहनों को पहुंचाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। भाइयों, ये कहते हैं ना कि चढ़ू मते मच्छियां पकड़ रहे हैं, ये तो ये देखा भी कहां थे, इसके खिलाफ कुछ मिल जा, ये मेरे खिलाफ क्या मिलेगा? मैं तो हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों द्वारा ये चुनी गई सरकार है। मैंने अधिकारियों को भी कहा है और जो इस प्रकार के तत्व है उन लोगों को भी कहा है कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को किसी ने कोई अन्याय कर दिया, मेरी सरकार उसके खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन ले लेगी, उसको छोड़ेगा नहीं। यह स्पष्ट रूप से कहा, यह गरीबों की सरकार है, गरीब के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। मैं जब इंद्री में आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आया था, मैंने यही मंच के ऊपर कहा था, मैंने ये कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे पहले मेरा निर्णय होगा, मेरा निर्णय यह होगा कि मैंने जो हमारा किडनी का पेशेंट था मेरे पास आते थे, बोलते थे डॉक्टर को फोन कर दो, डायलिसिस कराना है। मैं फोन कर देता था, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु उस व्यक्ति का हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्चा उसके ऊपर आता था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, मैंने यहां भी घोषणा की थी, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जितने हरियाणा प्रदेश के अंदर पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हरियाणा के लोगों को 8 तारीख के बाद ये सुविधा मिल रही है, किसी का 5 पैसा नहीं लगता। अगर कोई पेशेंट आता है उसका फ्री में इलाज हरियाणा सरकार की तरफ से होता है। हमने उस बात को पूरा किया। हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में, 8 तारीख के बाद बहनों को उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। हमने ये बात कही थी। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, आज इतनी संख्या में हमारी बहनें बैठी है। भाइयों, हमने ये बात मैंने इसी मंच के ऊपर कही थी जब मैं दिल्ली में आया था कि हम अकाउंट खुलवा करके जो हमारी बहन अपने रसोई के लिए गैस के सिलेंडर लेगी उसका 500 रुपए कटेगा, ऊपर की राशि हरियाणा सरकार उसके खाते में भेजेगी। और मुझे खुशी है आज बताते हुए हमने 15 लाख बहनों को इसके साथ जोड़ दिया है। अधिकारियों को कहा है कि और गति से लोगों के बीच में जाकर के जो भी हमारे पात्र इस योजना के साथ हर घर हर गृहिणी के साथ जुड़ती है उसके अकाउंट को लिंक कर दो और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने जो कहा उस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था, क्योंकि इन लोगों ने, ये लोग बोलते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु उसके ऊपर इन्होंने अड़चन खड़ी कर दी, कोर्ट में चले गए, ये चीफ इलेक्शन कमीशन में चले गए। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया और बोल दिया कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। एक माहौल तो ऐसा बन गया था पूरे प्रदेश में, कहा भाई कांग्रेस है कि ये तो जो सोच रहे थे, सोच क्या रहे थे, घंटे गिन रहे थे, कहा 2 घंटे रह गए, कभी कह रहे थे घंटा रह गया, कहा बस गद्दी पर बैठने वाले हैं, बैठ जाओ भाई, और रोक रहे। मगर कोई नहीं रोक रहा, आप बैठ तो जाकर। परंतु मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, हरियाणा के लोगों को। भाइयों, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया
नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनी है। और मैंने जो हरियाणा के युवाओं से वादा किया था, मैंने उनको कहा था, देखिए मैं रिजल्ट तो अब नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है, परंतु एक वादा आप लोगों से करता हूं, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं शब्द बाद में लूंगा, मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, मेरे युवा पहले ज्वाइनिंग करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है मुझे इस बात की खुशी है कि आपके बेटे भाई ने बाद में ज्वाइनिंग किया। हरियाणा प्रदेश के इतनी बड़ी संख्या में पहली बार 25,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग किया। उसके बाद आपके बेटे ने भाइयों ज्वाइनिंग किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के। गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है। भाइयों, हमने इस बात को पूरा किया। हमने ये भी कहा था कि हरियाणा के किसान की फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हम जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। मुझे खुशी है, हमने उसको भी लागू कर दिया है। अब तक 13,000 साढ़े 13,000 घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग गया है। मैंने ये टारगेट लिया था कि पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 80,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी देते हैं, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है, बिजली का बिल 0 हो रहा है। भैया, हमने कहा था, उसको हमने पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारे जो ऐसे किसान थे, पट्टेदार किसान, जो काश्त तो करते थे, मालिकाना हक नहीं था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने अपने संकल्प पत्र की उस बात को पूरा किया। ऐसे जितने किसान जो पट्टेदार किसान थे, जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, अपनी कैबिनेट के अंदर चर्चा की, विधानसभा के अंदर हमने एक्ट बनाया और उन किसानों को 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर पंचायती भूमि के ऊपर मकान बना लिया, कई गांव तो पंचायत भूमि के ऊपर ही फंस गए थे, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी हुई थी। हमने संकल्प पत्र में कहा था, हम वो कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में एक्ट बनाया और हमने उनको भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय किया है, ताकि इस लिटिगेशन से भी उनको बचाया जा सके। हमने ये भी निर्णय किया था, संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो ऐसे परिवार जो नगर पालिकाओं में, जो नगर परिषद में या नगर निगम में रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, और योजना बना करके 30-30 गज का प्लाट देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने 15,240 लोगों को 30 गज के प्लाट दे दिए हैं। जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद, उनको भी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी।
भाई लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये भी कहा था कि हमारा कोई भी बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर का होगा, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार को होगी। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हमने बुजुर्गों के लिए लागू कर दिया है, वो भी दे दिया है। अगर कोई छूटा है तो उसके साथ जुड़ सकता है।